14 जुलाई को मुंबई की मकोका कोर्ट में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1736 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की थी। ये चार्जशीट अप्रैल को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए शूट आउट को लेकर थी। इस चार्जशीट में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें एक जगह क्राइम ब्रांच ने लिखा था कि सलमान को धमकी तो एक बहाना है, असल में लॉरेंस पूरे मुंबई पर राज करना चाहता है। वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कंट्रोल चाहता है। अब बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला ये कि क्या इस कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग है, और दूसरा ये कि यदि वही है तो फिर बाबा सिद्दीकी को ही क्यों निशाना बनाया गया। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है, जहन में है, और वो इस सवाल का जवाब चाहते हैं। बात इन्हीं सवालों पर होगी। पिछले 48 घंटों की तफ्तीश के बाद पकड़े गए और फरार आरोपियों की मुंबई पुलिस ने जो कड़ियां जोड़ी हैं, वो फिलहाल यही इशारा कर रही है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है। मुंबई पुलिस को ऐसा क्यों लगता है, आइए जानते हैं, समझते हैं। असल में बाबा सिद्दीकी के कत्ल की साजिश बुनने और उसे अंजाम देने के लिए पुलिस ने अब तक कुल 6 लोगों की शिनाख्त की है। इनके नाम गुरमेल सिंह, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, जीशान अख्तर, परवीन लोनकर और शुभम उर्फ शुभू लोनकर। इनमें से 3 गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और परवीन लोनकर फिलहाल पुलिस के कब्जे में है, जबकि बाकी 3 यानी जीशान, शिव कुमार और शुभम फरार हैं। पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जो कहानी मिलकर सामने आई है, वो कुछ यूं है कि पंजाब के जालंधर के शकर गांव का रहने वाला जीशान अख्तर मर्डर और डकैती के केस में पटियाला जेल में बंद था। उसका अपना एक गैंग है। वो साल 2022 से जून 2024 तक पटियाला जेल में ही बंद था। यहीं उसकी मुलाकात लॉरेंस गैंग के कुछ गुर्गों से हुई। इसके अलावा जेल में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात गुरमेल सिंह से भी हुई, जो अपने बड़े भाई के कत्ल के इल्जाम में सजा काट रहा था। इसी साल 7 जून को जीशान जमानत पर जेल से बाहर आ गया। इसी दौरान गुरमेल भी जमानत पर जेल से बाहर आ चुका था। जीशान ने गुरमेल के घर कैथल जाकर उससे मुलाकात की। इसके बाद मुंबई चला गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक पटियाला जेल में रहने के दौरान ही लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने बातचीत के बाद जीशान अख्तर को उसका मैसेज मिला। उसे टारगेट का नाम बताया गया। ये टारगेट कोई और नहीं, बाबा सिद्दीकी ही थे। अब जीशान को शूटरों का इंतजाम करना था। लॉरेंस गैंग के काम करने के तरीके को देखते हुए ऐसे शूटर चुने जाने थे जिनका कोई बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो और ना ही वो वांटेड हो। इसके बाद जीशान पुणे पहुंचा। वहां वो शुभम उर्फ शुभू लोनकर से मिला, जो कि पहले से ही लॉरेंस गैंग के लिए काम करता रहा है। पुणे में उसकी अपनी डेयरी और तबेला है। उसके बराबर में एक कबाड़ का गोदाम भी है। उसी गोदाम में यूपी के बहराइच से आए धर्मराज कश्यप और शिव कुमार काम करते थे। अब सवाल यह है कि यदि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस का ही हाथ है, तो फिर सवाल यह भी उठता है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि लॉरेंस गैंग ने कभी भी बाबा सिद्दीकी को ना तो धमकी दी और ना ही उनसे कभी उसकी दुश्मनी रही। सिर्फ सलमान खान के दोस्त होने की वजह से यदि उनका कत्ल करवाया गया है तो वजह हजम नहीं होती। तो फिर बाबा सिद्दीकी निशाने पर क्यों थे? इसका जवाब गैलेक्सी शूटआउट केस में दाखिल मुंबई पुलिस की मेन चार्जशीट में है। उसमें मुंबई पुलिस ने यह कहा था कि लॉरेंस मुंबई पर कंट्रोल करना चाहता है। तो क्या मुंबई में अपनी पैठ बनाने के लिए ही लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को चुना है? जानकारी के अनुसार माने तो ऐसा मुमकिन है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई में साम्राज्य और रसूख स्थापित करने के लिए ऐसा कर सकता है। बाबा सिद्दीकी का न सिर्फ राजनीति, सरकार और पुलिस में ठीक ठाक दबदबा था, बल्कि वो बॉलीवुड में भी उतने ही मशहूर थे। अब ऐसी किसी हस्ती को निशाना बनाकर लॉरेंस गैंग मुंबई में आसानी से अपनी मौजूदगी की दस्तक दे सकता है। तो क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे की असली वजह सिर्फ यही है? जाहिर है मुंबई पुलिस के पास पहले से ही इसकी खबर है और अब बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद वजह को लेकर इस पहलू से भी वो पूरे मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल के लिए अभी भी वो वजह सामने नहीं आई है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अगर बाबा सिद्दीकी को ही चुना तो क्यों चुना? क्या लॉरेंस बिश्नोई ही इसके पीछे असली वजह है? आपकी क्या अच्छा राय है इस रिपोर्ट पर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.